ये देखे कि मैं आपको सारा बर्फ़ दिखाऊं, कितना माशाल्लाह खूबसूरत लग रही है। ये हमने एक ये कंटेनर लेनी है, यहाँ से क्लब से लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़्यादा मिकदार पे मिलती है और सस्ते मिलती है। फिर ये बच्चों के स्नैक के लिए लेते हैं, स्कूल के लिए। सारा ग्रोसरी हमारी हो गई। स्प्रिंग रोल के शीट्स ये यहाँ से हमने लिए। करो कि तुमसे छूट आ जाए। देखो यहाँ से पील करनी है। इंडियन स्टोर से सब्जियां लेते हैं उस्मान लोगों का नेबर। आप लोगों की जानी दोस्त। हमारा भी नेबर ही है। हमारा तो बेस्ट फ्रेंड्स है। हम बस घर आ गए। आधा ग्रोसरी इधर है, आधा उधर है और आधा गाड़ी बड़ी मजे की बनी है। बिस्मिल्लाह। खाने के बाद जो है ना, अब संभालना है हमें ये बाकी ग्रोसरी। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप सब लोगों की, बताएं। जैसे आप लोगों के साथ मैंने प्रॉमिस किया था कि रमज़ान की ग्रोसरी प्रेप आपके साथ मैं शेयर कर लूँगी। तो आज पहला दिन है हमारी रमज़ान की जो सीरीज़ है, उसमें हमने जाके शॉपिंग करनी है। जो जो चीज़ें मुझे रमज़ान के लिए प्रेप करके फ्रीज़ करनी है, बनानी है, उन सब चीज़ों का मैंने लिस्ट बनाया है और आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन सी शॉप से जाके हमने क्या क्या पिकअप करके लानी है घर। और आज बच्चों का मूवी नाइट भी स्कूल की तरफ से, उनको वहाँ भी ले जाना है। तो ये सारा काम होगी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यही होगा कि रमज़ान की सीरीज़ माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गई है। आप लोग बताएं, आप लोगों ने अभी तक क्या क्या तैयारी की है, अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम दोनों रेडी है। सबसे पहले किधर जा रहे हैं जान? सबसे पहले बस तुम बताओ जो जो चीज़ें चाहिए। हाँ मुझे तो नहीं पता कि मेरा क्या काम है हाँ, मैंने लिस्ट बनाई भी है। इसमें, मेरा किरदार क्या है मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ आरजू को आपका किरदार ये है कि आप ड्राइविंग करें और अपना कार्ड निकाल के मुझे दे दे। बस आपका किरदार इन दोनों में, बस इन कामों में दो चीज़ें हैं, बाकी सारा कुछ कुछ मैं। चीज़ें हैं जो शेयर करेंगे, जो हम रमज़ान प्रेप इजी करने के लिए आप लोगों के लिए बहुत आसानी होगी। तो यूजली ये यहाँ के लोगों के लिए होता है, रमज़ान में इधर वो फैसिलिटीज़ नहीं होती जो पाकिस्तान में मज़े मज़े के खाने, अर्ली सहरीज़ वहाँ मैसर होती हैं, तनूर की रोटियाँ। लेकिन यहाँ पे सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, तो इसलिए प्रेप बहुत ज़रूरी है यहाँ पे रमज़ान में, ताकि आराम से सहरी भी हो सके और आराम से अफ्तारी भी हो सके। अफ्तारी हो सके। और मुझे पर्सनली इतनी ज़रूरत नहीं है, मैं हर रोज़ घर में हूँ, मैं घर से जॉब करती हूँ, मैं कर सकती हूँ। लेकिन ये वीडियो मैं ख़ास अपने उन फॉलोअर्स के लिए बना रही हूँ जो कि जॉब करते बाहर, जिसके बच्चे फुल टाइम बाहर जॉब करते और वो मतलब सब कुछ एक इफ्तारी के टाइम रेडी नहीं कर सकते, मुश्किल होते जो ऐसे। घर में भी हैं उनको भी ये हाँ, आइडिया उनके होता है, लिए भी आइडियाज़ ज़रूरी उनके लिए होती है, भी ये लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम औरतों का तो कोई काम नहीं होता है। रमज़ान में बड़ा मज़ा आता है कुकिंग चीज़ों का, लेकिन बहुत अगर बड़ा क्लेम कर रही है यहाँ पे कि औरतों का कोई काम नहीं होता। ख्याल रख। आई मीन रमज़ान में जब हम कुकिंग करते हैं ना, वो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। मैं 3 बजे से जब शुरू करती हूँ कुकिंग, तो 5-6 बजे तक मैं डन हो जाती हूँ। लेकिन कुछ ऐसे भाई बहन होते हैं जिनकी जॉब होता है, यहाँ पे हलाल चीज़ें नहीं मिलते, जैसे बीफ की या चिकन के जो समोसे होते हैं हलाल नहीं मिलते, तो वो आप किस तरह बना सकती हो, किस तरह अपने फ्रीज़र में इसको प्रैप करके रख सकती हो ताकि 1-2 महीने तक उसको आगे आप यूज़ करें। और साथ में बच्चों के लिए जो है ना, मैंने बनाना है, ये सारा चीज़ें रखना है, क्योंकि मुझे रमज़ान में उनके स्कूल के लिए सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। तो हाँ, बस अभी निकलते और गाड़ी में बैठते और फिर अपना व्लॉग कंटिन्यू करते, और बाहर जाके मैं आपको बर्फ़ दिखाती हूँ कि कितना मज़े का खूबसूरत हो गई है। ठीक है, ये देखे कि मैं आपको सारा बर्फ़ दिखाऊं, कितना माशाल्लाह खूबसूरत लग रही है हमारा बैकयार्ड। अच्छा, जब बर्फ़ होता है ना, फिर बर्फ़ के बाद जो है ना, ये वाला सीन सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। और ये जो निशान का आप लोगों ने कहा था ना, ये वाकई में बनी का, ये देखो वाकई वहाँ से पूरी लाइन से वहाँ तक घूमी है। और मार मार के इधर उधर गया हुआ है, तो अच्छा, मैं पहले जो था ना, इनके लिए खाना रखती थी बैकयार्ड पे, फिर इसने मुझे मना किया कि ये काम मत करो, क्योंकि हमारे घर में जो था वो आ रही थी, उसको क्या कहते हैं उस्मान? बस वो आते हैं ना इधर उधर से, रैकून्स आते हैं और रैकून्स आ जाते हैं। फॉक्स आई थी, तो इन्होंने मुझे गुस्सा किया कि नहीं रखना है, वरना मुझे इतना पसंद है कि इनके लिए मैं बाहर खाना चीज़ें रख लूँ, और जो भी रखती थी ये लोग खा जाते थे। लेकिन हाँ, ये बनी का निशान, ये हमें आज ही पता चला कि अच्छा ये तो बनी, क्योंकि सुबह मैं इसको देख रही थी, वो वहाँ पे उस कॉर्नर पे जो है ना बैठा हुआ था। और ये
आईफोन 17 का कितना ज़बरदस्त कैमरा है, आप ख़ुद को भी रिकॉर्ड कर सकती हो और बाहर को भी। चलिए इसको बंद कर दे। ठीक है, मेरा सारा घर जो है ना माशाल्लाह से साफ़ सुथरा है। तो घर मैंने साफ़ किया है कि फिर जब मैं आऊँ तो मेरे लिए कोई भी मसला ना हो और सारा काम जो है ना हमारी आराम से हो जाएगी। ये उस्मान का आउटफिट है, बड़ा हैंडसम आप लग रही हो। और ये हो गया हमारा आउटफिट। ये देखें ज़रा, माशाल्लाह हमारी सारी ड्राइवे जो है ना साफ़ हो गई और सारी बर्फ़ जो है ना साइटों में है पहाड़ की तरह, साफ़ सुथरा लग रही है, बड़ी मज़े की। लेकिन रोड्स बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गई है। हम निकल गए घर से खैर से और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ठंड है। ये हाथ देखे कितना ठंडा हुआ है मेरा। आपको भी ठंड लग रही है? हालांकि जो है ना मैंने एक ये हल्का सा जैकेट पहना है, नीचे दूसरा शर्ट पहना है, ऊपर अपना कोट पहना है, लेकिन फिर भी सर्दी है, बहुत ठंडी हवा है। इधर हम सैम्स क्लब पहुंच गए और ऐसी गज़ब किस्म की ठंड है ना कि आप पूछे मत। ठंडी ठंडी हवा जो है ना लग रही है सही है मुंह पे। ये हमने एक ये कंटेनर लेनी है यहाँ से। ये घर में जब खाना कुछ लेफ्ट ओवर होता है ना, इसमें मेरे पास ये पहले बहुत था लेकिन सारा बस अब गायब हो गई है, तो इसका एक पैक हमने ले लिया क्योंकि बड़ा यूज़फुल होता है। शीशे का भी है ये, यूजुअली मैं यूज़ करती हूँ अपने मील प्रेप के लिए। ये वाला मेरे पास है, लेकिन वो जो लेफ़्ट ओवर खाना कुछ होता है ना इंसान फ्रिज पे डाल देता है और इसके अंदर जो है ना हर तरह की साइज़ का है, ये देखे। और सबसे अच्छी बात ये लॉक होता है, तो ये मुझे बच्चों के स्कूल के लिए भी चाहिए होता है। ये भी है ना? एक ये बाथरूम के साफ़ करने के लिए ब्लीच हमने ले लिया है। ये सब चीज़ हमेशा मैं सैम्स क्लब से लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़्यादा मिकदार पे मिलती है और सस्ते मिलती है। फिर ये हमने लिया स्प्रे, ये भी बाथरूम के लिए। यहाँ से हमने लेना है एक ये ज़िप-लॉक जिसमें हम कबाब चीज़ें बनाएंगे, फ्रीज़र में रख लेंगे फ्रीज़ करने के लिए, ठीक है। और यहाँ से जो है ना मैंने ये लिया है घर के लिए। आप लोग हमेशा पूछते हो कि हमारे घर में इतना कुकिंग होता है, स्मेल नहीं होती है, तो ये बस आपने लेके स्विच करके लगाना है। लो उसमें मैं रख देती हूँ सेटिंग में। घर में कभी भी स्मेल नहीं होती है, घर हमेशा फ्रेश होती है और बहुत मज़े की खुशबू होती है। हमारे घर में बहुत 480 डेज तक काम अगर करती आप है। लो पे ऑन रखें तो ये तो घरों में यहाँ पे बू इसी तरह से नहीं होती है। तो ये चीज़ें हमने लिया। अभी जाते हैं बाकी चीज़ों की तरफ। ये बच्चों के स्नैक के लिए लेते हैं स्कूल के लिए। हम वैसे आए थे रमज़ान की प्रेप के ग्रोसरी के लिए, लेकिन साथ में जो है ना बच्चों के स्नैक्स भी सब कुछ ख़त्म है घर में। यहाँ से ये मैंगो चंक्स लेते, ये रमज़ान में जो है ना आप फ्रूट चाट में भी यूज़ कर सकती हो, बहुत ही मज़े की बनती है। क्योंकि सर्दियों में यहाँ पे फ्रेश मैंगो नहीं मिलता है, तो आप ये यूज़ करिए, सबसे अच्छा ऑप्शन है। यहाँ से हमने लेना है ऑयल, ठीक है। ये हो गया ऑयल। अभी तक इतना चीज़ें हमने कार्ट में डाल दिया है। यहाँ से लेते 1 पैक शुगर 10 पाउंड्स का है। अब यहाँ से हमने लेना है फ्लावर, जिसमें मैं रोटियाँ बनाती हूँ, जो आप लोग हमेशा पूछते हो सैम्स क्लब में है, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसके साथ एक रेड है और एक ये ब्लू है। आपने लेना है ब्लू वाला, ठीक है। ये इनको दिखाओ। ये ब्लू वाला क्यों लेना है? क्योंकि ये जो है हाई ग्लूटेन फॉर ब्रेड एंड मेकिंग फ्लावर है, तो ये जो है इसमें ग्लूटेन जिसमें ज़्यादा होती है वो इजीली राइस भी होती है और उसका डो ज़रा अच्छी बनती है। और ये किसी को लगी थी कि जो ये ग्लूटेन है ना ये जेलेटन है, तो ये जेलेटन नहीं है, ये ग्लूटेन है। ये किसी ने मुझे कहा था मेरे एक व्लॉग में, किसमें जेलेटन है, ये जेलेटन नहीं है। वैसे सेहत के लिए अगर आप सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको तंदूर वाली रोटियां खानी है तो वो इसके अलावा और किसी से नहीं फ्लावर से बनेगा। नहीं बनेगी। सारा ग्रोसरी हमारी हो गई, चेकआउट करके हम बस निकल गए। पूरा कार्ट जो है ना ग्रोसरी से फुल हो गई है। तो बस अभी जाके इसको गाड़ी पे रख देते। खुदा करे कि सब कुछ हमारी गाड़ी में आ भी जाए और इतना जगह हो। सारा चीज़ें जो है ना हमने गाड़ी में रख दिया, लेकिन अभी हमें जाना होगा घर
और ये ग्रोसरी हमें घर में उतारनी होगी क्योंकि इसके लिए और जगह नहीं है, ना पीछे सीट पे और ना ही ट्रंक पे। तो काफ़ी चीज़ें ले लिया है हमने माशाल्लाह से। ये घर ड्रॉप करते हैं और फिर वहाँ से निकल के जाना है हमें वॉलमार्ट, ऑल्डी, चाइनीज़ स्टोर, साथ में जो है और किधर जाना है, इतने 3 स्टोर, इंडियन स्टोर। तो ये 4 और स्टोर्स रही है। और बच्चों की छुट्टी में भी तकरीबन 45 मिनट से उनको भी पिकअप करती है क्योंकि ये चारों स्टोर जो है ना उनके स्कूल के नज़दीक ही है। सारा ग्रोसरी जो है ना हमने ला के उतार के बस इधर ही रख दिया है। अभी जो है जाके बाकी काम करते और फिर आके ये सारा संभालना होगा। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं कोरियन स्टोर क्योंकि वो बच्चों के स्कूल के बिल्कुल नज़दीक है। वहाँ से हमें लेना है समोसों का शीट, तो वो चीज़ें वहाँ से ले लेते हैं और फिर जो है ना बच्चों को पिकअप करते और फिर बाकी जगह जाएंगे इंशाल्लाह। स्प्रिंग रोल के शीट्स ये यहाँ से हमने लिए। तो अगर आपको लेना होगा ना तो इस पे हम बना रहे हैं इंशाल्लाह। देखते हैं कि किस तरह बनेगी। ये हलाल। और ये देखें दूसरा चीज़ के ये हलाल है, ठीक है। यहाँ से हमने लिया है ये कोकोनट जेली। ये फ्रूट चाट में बहुत ज़्यादा मज़े की होती है, ठीक है। तो इसका ले लेते हैं तकरीबन 3 ले लेते हैं क्योंकि ये रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। यहाँ से भी सारा कुछ हमने लिया है। बर्फ़ हो रही है बाहर ये बहुत सारी आइसक्रीम्स भी हमने ले लिया। ये मज़े का बर्फ़ है। यहाँ पे आए हम बच्चों को स्कूल से पिकअप करते, उनको घर ले जाके फ्रेश कराते, उनके ब्लैंकेट चीज़ें ले लेते और फिर वापस ला के उनको स्कूल ड्रॉप करना है क्योंकि उनका मूवी नाइट है। और बड़ी गज़ब किस्म की ठंड है और लग रही कि फिर खूब ज़बरदस्त स्नो होगा अमेरिका में। ये दोनों आ गए मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम मेरी जानू बेबी। बेटा अपना हैट पहनो ना मेरी जान, तुम बीमार हो जाओगे। हैट पहन लिया करो मेरा बच्चा। कैसी हो मेरी जान? वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू अशर जान? I'm good. हाउ वाज योर स्कूल मेरा बेटा? Good. हाय जान तुम कैसी हो? I'm good. अच्छा Guess what, Asher? Yeah. We found that viral ice cream. The ones that you guys wanted to try. बताओ कि कौन सा है? Which one? तो तुम बताओ ना कौन सा होगा? The mango one? I Yeah. don't know. Look here. So it's the fruit shaped one. Oh, that. Yeah. So we. The one that has the hard shell? Yeah, the hard Whoa, shell. Yeah. that's cool. Not Is it just the mango. pastry? There is one more The flavor. pack? The The pastry? pack The pastry? No, not the pastry, No. the ice cream one. We got the strawberry one and mango one. That's cool. Are we gonna eat it at night? We were gonna go try it now at home. No. Yeah. There's not just mango. There's other flavor too. Strawberry. I told you. The grape one is so good. उसको छोड़ती थी कहता था। So तुम दोनों का अच्छा लगता है ना? Yeah. yeah, no, they only had 2 flavors. The rest of them sold out. What did you find it? So he said that he ordered it 6 months ago and he just got it. And as soon as he got those ice cream, most of them sold out. He just had a few left. Oh, where did you buy it? The Korean store, Oh, Lee's Market. Lee's Yeah, that thing has like everything. So we are gonna go home and finally try those, Can't wait. inshallah. Are you excited? Yeah. Where? मेरा बच्चा मेरी And it's a जानू। Friday too. बच्चों को हमने रेडी किया इनकी मूवी नाइट के लिए। अब जाने से पहले हम ट्राई करेंगे इस बर्फानी मौसम में ये वायरल आइसक्रीम ये हम बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे थे, तो आज कोरियन स्टोर में हमें मिल गई। Which one you guys just- want? The strawberry one? Mango. A strawberry. One day, don't keep on. I want strawberry. Wait. इसको फिर इधर से खोलनी है। No, Bubba, it's lucky. Yeah. नहीं वो there's a sticker ना मेरा। तुम्हें मैंगो चाहिए यार? No, I want The strawberry? this. Yep, see the strawberries. Tiny. So, How do you open it? हाँ सब्र करो कि तुमसे छूट ना जाए। देखो यहाँ से पील करनी है, ठीक है? where are your plates? ये करनी है। Where's my pea? Wait. हाँ You open it from here. मेरे ख्याल से ओके ओके
hold it from down. That's okay. मैं तो ट्राई करूंगी मैंगो क्योंकि मैंगो मेरी फेवरेट है. अच्छा ये यहाँ से ओपन होती है नीचे से. It's very good. It's very good. Mm-hmm. No sugar. Can I finish this? Yeah. How is it? Can I try some? I don't want. Bismillah. That's good. Can I try some mango? Crunchy नहीं है. Yeah. But so good. बहुत मजेदार. Mine is country. Crunchy. तुम्हारा crunchy है? तुम्हारा country है? दो मामा को जरा. I think mango one is better. Yeah. It's way better. You try स्ट्रॉबेरी भी मजे का है. Oh, You try this one? Mama, Let me try. it is mine. Is it good? Bas. ठीक. खाए. एक और आइसक्रीम है. ये मोची आइसक्रीम ग्रीन टी का. ये मुझे बहुत पसंद है. We used to eat it a lot, remember? I just want to bite into it, but I can't. लेकिन ये जरा सा रूम टेम्परेचर पे ज्यादा मजे की होती है. बिस्मिल्लाह. You like this one too, right? Yeah. How ये you? ग्रीन टी का है. It's not that good. It's matcha. Matcha. माचा है. माचा और ग्रीन टी है ना. I think these are viral just because they're Yeah. shaped as a fruit. Nothing so special about it. But the ice cream is good. Yeah, ice cream is good. The outer shell just tastes like white chocolate. Yeah, but और जिससे हमने लिए वो कहते हैं 6 hours में ड्राइव करके जाके लाती हूँ. मुझे तो को 100 साल में ना उसने- जाऊँ. 6 hours ड्राइव भी किए और 6 महीने पहले उसने ऑर्डर किया था और अभी 2 weeks पहले उसको डिलीवर हुई है. तो डिमांड देखें, ये एक आइडिया किसी का होगा जिसका भी है. इसी तरह बिजनेस लोग करते हैं. किसी ने सोचा कि फ्रूट शेप आइसक्रीम बनाए और वो इतनी वायरल हुई और इसका ये सिर्फ 4 पैक जो है ऑलमोस्ट $15 का है. करने के हो तो जिंदगी में बहुत कुछ करना होता है. आपके सिर्फ इरादे जो है वो मजबूत होनी चाहिए. तो I like the most. this is twice the price of this ice cream. So, The thing is, like, people jump in a bandwagon, and like, since everyone's eating it, people want to eat it too, so they can try it. try it. And get these. Well, now we know how it tastes, huh? अगर मामा चबली कबाब का बिजनेस शुरू करके बेच दूं फिर. मामा का तो चबली कबाब ज्यादा मजे का है. बच्चों को हमने ड्रॉप कर दिया उनकी मूवी नाइट पे. अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे एक इंडियन स्टोर पे. वहाँ से लेनी है कुछ ग्रोसरी. अच्छा, हमारी जो ये इंडियन स्टोर है कोलंबिया में माशाल्लाह से बहुत साफ़ सुथरा है. इन्होंने बड़ा अच्छा रखा है और यहाँ पे बड़े मज़े का सब्जियाँ मिलते हैं, बड़े फ्रेश ज़बरदस्त. और आज है भी फ्राइडे, तो मेरे ख्याल से फ्राइडे को आती है ना उस्मान इनके पास. Most of the time. मोस्ट ऑफ द टाइम तो जाते हैं इंडियन स्टोर से सब्जियां लेते हैं उस्मान लोगों का नेबर. आप लोगों के जानी दोस्त. हमारा भी नेबर ही है. हमारा तो बेस्ट फ्रेंड्स है. ये मैंने अपने एक ब्लॉग में कहा था. मेरे जो इंडिया के फॉलोअर्स हैं वो बड़े हंसे थे इस बात पे. हम सारे दोस्त हैं. मैं कभी कभी मजाक करती हूँ, मेरे मजाकों को कभी आप लोग सीरियस ना ले. बस थोड़ा सा आप लोगों को हंसाना चाहती हूँ. मैं भी बस थोड़ा सा हंसने के लिए आपके साथ ही मजाक करती हूँ कि चलो ज़रा सा अगर आपका दिन बुरा है, किसी स्ट्रेस से आप गुज़र रही हो, किसी प्रॉब्लम से गुज़र रही हो, तो जब मेरे ब्लॉग देखे आप ज़रा सा हंसे
खुश हो जाए, बस इसलिए मजाक करती हूँ और इस बंदे को तंग करती हूँ। इसको छेड़ना मेरा सबसे फेवरेट काम है दिन की, कि बस मैं इसको किस तरह तंग करूँ। तो इधर आ गए हम इस स्टोर में, और यहाँ पे जो वो इंडियन का जो स्टोर में आदमी है ना बेचारा सा, ये मैं जब जाती हूँ मुझे दीदी कहता है ना। कहते कैसी हो दीदी, और मेरे इंडिया के फॉलोअर्स भी मुझे दीदी कहता है, मुझे बड़ा पसंद है, अच्छी लगती है। वो एक मूवी भी है ना दीदी की, तो बड़ी अच्छी लगती है मुझे। और स्टोर भी इनका काफ़ी अच्छा है, साफ़ सुथरा स्टोर रखा हुआ है इन्होंने। तो यहाँ से जाके अपना लेते ग्रोसरी, और फिर हमें जाना है वॉलमार्ट, राइट? वॉलमार्ट, ऑल्डी, और फिर घर। तब तक शायद बच्चे भी फारग हो जाए इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से 1-2 दिन में ना यहाँ पे फिर कोई ज़बरदस्त किस्म की स्नो हो जाएगी। अच्छा है कि ये ग्रोसरी भी सारा इन स्टॉक करे कि अगर फिर रोड्स बंद हो जाए ना तो हमें फिर घर से निकलने की ज़रूरत ना हो। यहाँ से भी हमने सारा ग्रोसरी कर दिया। बड़ी गज़ब किस्म की ठंड है, ओहो ऐसी बर्फ़ हो रही है ना हल्की हल्की, और बड़ी सख्त ठंडी मौसम, हवा चल रही है, हवा। ठंड से बात भी नहीं हो सकती है। हम वॉलमार्ट पहुँच गए, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना यहाँ पे ठंड है। ये स्नो चेक करें मेरे पीछे लाइट पे, सावर मैं आपको दिखाऊं। ये देखे कितना खूबसूरत स्नो हो रही है, और ऐसे फ्रीजिंग मौसम है, सही ज़बरदस्त ठंडी। ये बच्चों के रूम के सेटअप के लिए जिराफ देखे कितना क्यूट है, वो जॉन। कितना प्यारा सेटअप किया है। जान ये एक ले, किसके लिए? मेरे लिए है। मुझे इस तरह स्टफ टॉय बहुत ज़्यादा पसंद है। आयत अशर के बचपन के जितने भी है ना मैंने सारा संभाल के रखी हूँ। यहाँ से भी जितना चीज़ें हमें लेना था वो सारा हमने ले लिया, और अब कर रहे हम चेकआउट। मैं तो बड़ी सख्त थक गई हूँ, और ना चल सकती हूँ और ना कोई काम कर सकती हूँ। उस्मान ने बस सारा ग्रोसरी यहाँ से जितना हमने लिया था वो सारा चेकआउट किया। अभी जाके बच्चों को पिकअप करके और फिर घर जाते हैं। हम बस घर आ गए, आधा ग्रोसरी इधर है, आधा उधर है, और आधा गाड़ी में है। तब ये जैसे जो है ना अनपैक करती हूँ, और फ्रिज का चीज़ें जो है फ्रिज में रख देंगे, और बाकी चीज़ें जो है ना पेंटी में चला जाएगा। इतना आज लंबा दिन था ना कि बस काम ही काम था। ओए अल्लाह, अच्छा ये सारी सब्जियों को इसमें रख दूंगी। ये हो गया बनाना, यहाँ पे जो है ना आज बहुत सख्त ठंड थी, ठंड की वजह से जो है ना और भी थकावट हो गई है। अच्छा ये मखाने जो है ना मैं लेती हूँ अपने लिए स्नैक के लिए, और इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये आप ज़रा सा रोस्ट करें ना गरम दूध के साथ खा लें। करी पत्ती हमने लिए, गार्लिक लिए, कुछ शाम का मसाले चाहिए थी मेरे पास ख़त्म हुआ था वो लिया, और ये सारा प्याज है। ये सारा कुछ फ्रिज में चला जाएगा तो फ्रिज के अंदर रख लेंगे। ये भी सारा सलांट्रो है।
अच्छा ये मैंने वॉलमार्ट से लिया है ना, ये तावल से, ठीक है, लेकिन ये आप इसको एज ए दस्तरखान भी यूज़ कर सकती हो, रोटी गर्म करने के लिए, किसी उसके लिए कॉटन की है। तो ये मैंने ले लिया वहाँ से वॉलमार्ट से। ये हो गई कैरेट, ये हो गया डिस्पोजेबल प्लेटें, और ये हमने लिए है उसके लिए समोसों के लिए। समोसों के लिए जो है ना ये टोटियाँ ले लें, इसमें बहुत मज़े की बनती है, आपको बिल्कुल घर में बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको इजी वाला फ्रैप दिखा दूंगी इंशाल्लाह, ठीक है। ये मैंने एक मेजरमेंट कप ले लिया, और ये मैंने स्प्रिंग रोल वाला जो है ना ये भी लिया, नहीं ये जो है एग रोल है, ठीक है, एग रोल ये वाला मैंने लिया। एक स्प्रिंग रोल लिया है कोरियन स्टोर से, और एक मैंने ये एग रोल ले लिया, ये फ्रिज में चला जाएगा। जान वो दूसरा ग्रोसरी आप ले आए, ये ग्रोसरी जो है कोरियन स्टोर का, इधर रख ले। ये संभालेगा कौन? मैं तो बहुत थक गया। बस बहुत थक गई हूँ। मैंने अपने लिए सैलेड का मिक्स 2 पैक्स ले लिया। जान ये स्नैक्स जो है ना ये सारा उधर रख लो, क्योंकि मुझे नहीं लग रही है अभी ये सारा कुछ मैं पेंट्री में रख सकूंगी। नहीं, जो फ्रिज का सामान है वो रख दो, हाँ सिर्फ फ्रिज का रख और दूंगी, बाकी ऑर्गेनाइजेशन बाद में करेंगे। बाद में कर लेंगे, ठीक है, पहले खाना खाएंगे, भूख भी लगी है, नमाज भी पढ़नी है। ठीक है। ये भी उठा के जो है ना यहाँ से इसे उधर, देखो, इसमें से वो निकाल लिए। हाँ इससे कुकम्बर निकाला, ये भी रख लो। अच्छा ये मैंने लिया है ना वॉलमार्ट से, अभी जो समोसे रोल चीज़ें बनाऊंगी ना इसमें हमने स्टोर करके फ्रीज़र में रखनी है। ये तकरीबन मैंने लिए 4, 5, 6, 2 और मेरे पास है तो 7, 8। ये भी उधर ही रख दे, यहाँ इसके आसपास बिल्कुल ना रखे, उस कॉर्नर में रख ले, क्योंकि यहाँ से बर्तन चीज़ें हम निकाल लेंगे तो वो क्लोजेट के सामने होगी, वहाँ पे बस आप रख दे। ये फ्रिज की चीज़ें फ्रिज में चला जाएगा, और बाकी ये जो ग्रोसरी है ना इसको हम बाद में आराम से संभाल लेंगे, कल कर लूँगी या बाद में ज़रा सा मैं रेस्ट कर लूँ, क्योंकि अभी ये काम नहीं होगा, ये सारा पेंट्री में चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं पेंट्री में रख देती हूँ, क्योंकि ये ऊपर ऊपर का सामान रखना है, और वो जो है ना मैंने रखना है फ्रिज में, और फिर हमने करना है खाना गरम। बस ये पेंट्री की चीज़ें जो था ना वो ऊपर ऊपर मैंने बस पेंट्री में रख दिया। अल्लाह, ये फिर मैंने अपनी पेंट्री जो है ना साफ़ करनी है, तो वो काम फिर मैं बाद में आराम से कर लूँगी। तो मैंने एक वाइट ऑनियन लिया, एक रेड ऑनियन ले लिया, मुझे ग्रीन टमाटर मिल गई तो इसका हमने बनाएंगे बड़ा मज़े की चटनी। और ये मैंने लिया है टर्मरिक, हल्दी कहते हैं, हल्दी फ्रेश टर्मरिक, इसको कर्क्यूमिन कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क्यूमिन। इसका मैं टर्मरिक दूसरी होती है, ये ऑरेंज रंग की होती है कर्क्यूमिन। तो ये क्या होता है? ये टर्मरिक नहीं है, टर्मरिक की वो है, लेकिन फ्रेश टर्मरिक है। इसका मैं एक डिटॉक्स जूस बना लूँगी अपने लिए। जी मेरी जान, When Ramadan comes, can you celebrate your birthday on Ramadan since it's a day before it? क्या करूँ? Can you celebrate your birthday on Ramadan since it's like one day before Ramadan? नहीं, 1 day before रमज़ान नहीं होगा मेरी जान। But isn't it February 14, 14? हाँ Oh. रमज़ान 18 में। Oh, I thought it was 16. तो मेरी बर्थडे में क्या करना है? I want to celebrate the birthday on Ramadan. इसको मेरा बर्थडे मनानी है, कर लेंगे इंशाल्लाह कुछ ना कुछ। कैरेट मैंने बहुत सारा लिया, क्योंकि
क्योंकि मुझे चाहिए, और ये बंद गोभी उसके लिए, रोस्ट के लिए टमाटर, ये सारा मैं भी इसी तरह रखती हूँ। यूजुअली जो है मैं इस तरह बास्केट में ये डाल के रख देती हूँ, लेकिन अभी खैर ये कुछ कुकम्बर दे दूँ अभी। तो वॉश करें, और इसको हॉटी नहीं है, अच्छा सॉल्ट के साथ इसी तरह अच्छा लगता है। इंडियन स्टोर में ना ये गार्लिक बहुत मज़े की मिलती है। ठीक है, ये सलांसो भी बहुत सारा लाया हूँ। हमने एक चीज़ नहीं ली है, जिंजर, लेकिन अभी चलो उतना है कि हमारा काम हो जाए। जी ये रख दे और खाना फिर निकाल देंगे। जी हाथ साफ सुथरा वॉश कर लिए मैंने। आलू को जो है ना मैंने पतीले के साथ ही रख दिया छुरी। कल हमने बनाए थे माश पुलाव, बड़ा मज़ेदार माश पुलाव, तो आज वही खा लेंगे। देखिए बड़ी मज़े की माश पुलाव कल बनी थी। निकाल के गरम करती है। अच्छा चावल जब दूसरे दिन में गरम करती हूँ ना, इसके ऊपर ज़रा सा पानी आप इस तरह हाथ से लेके ना ऐसे ऐसे करके डाल दें, तो फिर चावल जो है ना आपकी ड्राई नहीं होती है। बड़ी आला चावल बनी थी। भूख लगी है उस्मान? ऐसे वैसे यहाँ पे कोई अच्छा हलाल रेस्टोरेंट भी नहीं है ना कि इंसान ग्रोसरी के लिए चला जाता है तो सुकून से पीस ऑफ माइंड के साथ जाके आप खाना खाएं। सारी जो है ना वही रेस्टोरेंट से यहाँ पे। आज खाना भी बस खत्म हो गया। माशाल्लाह ठंडा भी खाओ ना, बड़ा मज़े का होता है। बिस्मिल्लाह। इसमें अभी भी ज़्यादा तो चावल है, तो ये गिराना नहीं है। गिराएं क्यों? नहीं मैं कह रही हूँ ये हटाना नहीं, इसमें और जगह नहीं है। देखिए पानी का हल्का सा, उसके बाद आपको ये रखना है। वाह ये हो गई हमारी आलू का सालन। कल मैंने बड़ा सिंपल बनाई थी लेकिन बहुत ही मज़े की बनी थी, सबको बड़ा अच्छा लगा था। घर में जो है ना खाना होने का ये फ़ायदा है कि आप बाहर से थका हुआ आ जाए और खाना जो है ना आपकी रेडी होगी। ये हो गया हमारा मज़ेदार अफ़गानी अचार, ये हो गया सलाता, ये हो गई राइस। थोड़ा सा आपके साथ हम करेंगे ट्राई और फिर उसके बाद आराम से बैठ के खाना खाएंगे क्योंकि भूख लगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा मज़े का है। ये कभी आप लोग ज़रूर ट्राई करें। माश पुलाव, आलू का सालन है और साथ में जो है अफ़गानी सलाता। लेकिन आलू का जो सालन है ना वो हमारी अफ़गानी स्टाइल में मैंने बनाई है। आलू का भुजिया जिस तरह होता है उस टाइप की नहीं बनाई है, बड़ी मज़े की बनी है। बिस्मिल्लाह।
घर के खाने का अपना बात है। ये अचार मैंने जो बनाई थी ना, अभी तक उसी तरह है, बड़े मज़े के हैं। जाके खाना खा लेते हैं और फिर बाकी ग्रोसरी में संभाल दूंगी। खाने के बाद जो है ना, अब संभालना है हमें ये बाकी ग्रोसरी जो कि मैंने वहाँ पे रखी हुई थी। इसमें बहुत सारा चीज़ें जो है ना क्लीनिंग के, तो वो मैं सारा उठा के ले जाती हूँ उधर बाथरूम में। ठीक है, चीज़ें यहाँ की, तो उसको हमने रखना है इधर। ये क्या है? ये सॉस है। जान ये ले जाना है उधर बाथरूम में। ओ अल्लाह, तो ये आप ले जाए। अच्छा, ये हो गया बच्चों का स्नैक और ये हो गया आटा। ये मैंने बटर पेपर भी लाई हूँ, तो जिसमें हमने रोल चीज़ों को रखनी है बारी बारी में। यहाँ पे जो है ना, मैंने आपको एक फ्रूट दिखानी है, ये आपको पहले खोल के ज़रा दिखाती हूँ। ड्रैगन फ्रूट, ठीक है। ये येलो कलर की, इसमें जो है ना पिंक कलर के भी, लेकिन आपने लेना है ये येलो कलर की। अगर आपको कोई भी मतलब डाइजेशन की प्रॉब्लम है ना, आप एक बार ये ड्रैगन फ्रूट ट्राई करें। ये आपने अगर अपने बच्चों को देना है जिनको कॉन्स्टिपेशन की कोई प्रॉब्लम है, किसी ने ये बात मुझसे पूछा भी था, तो आप उसको भी दे सकती हो, लेकिन अपने डॉक्टर से आप पूछिए कि उसको इस फ्रूट से एलर्जी कुछ ना हो। लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और एक ही दिन के अंदर ही आपको हेल्प करती है, चाहे जितना भी ख़राब हो। आपको ये ज़रूर आप ट्राई करें। तो ये मैंने ट्राई किया था, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को दें या खुद खाएं, कोशिश करें बहुत ज़्यादा ओवर ईट ना करें, ठीक है। इसको हाफ करें, एक दिन में हाफ पीस इसका बहुत ज़्यादा होती है। तो ये आप ज़रूर ट्राई करें और फिर आप देखें कि इंशाल्लाह आपके स्टमक का जो भी प्रॉब्लम होगा ना, वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये ज़रूर ट्राई करें, फिर जब भी ट्राई किया आप मुझे बताएं। और ये देखिए मुझे कितनी मज़े का, इसको क्या कहते हैं उस्मान उर्दू में? अमरुक। अमरुक मेरी इसको एक दो दिन मैं किचन के काउंटर पे रख लूँगी कि ज़रा सा ये जो है ना सॉफ्ट हो जाए। फिर हमने इसको रखना है फ्रिज पे। ये ड्रैगन फ्रूट मैं फ्रिज में रख दूँगी। ये बच्चों के लिए चिप्स लिए, तो ये सब कुछ जो है ना मैंने अभी पेंट्री पे मुझे रखना होगा। इसका पहले मैं आटा निकाल देती हूँ, उसका बॉक्स उसमें डाल देते और फिर बाकी काम करते। मैंने एक नया मेजरमेंट कप भी लाई हूँ, ताकि जब मैं इस बार 2 बना लूँ ना, आप लोगों को सही तरह मैं दिखा सकूँ कि मेजरमेंट के हिसाब से आपने कितना लेना है। खाने के बाद काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बिल्कुल दिल में जोर नहीं होता है। अच्छा, ये ब्राउन आटा मेरे पास थोड़ा सा है, इसको मैं इसमें डाल देती हूँ। ये पराठों के लिए मैं यूज़ करती हूँ। पहले नया वाला डाल देते
और फिर इसके ऊपर वो डाल दूँगी कि पहले फिर वो यूज़ हो जाए। मेरे ख्याल से इसमें ये ज़्यादा होता है तो ये है हमारा तरीका। अल्लाह, इस तरह ये होता है ना कि पुराना चीज़ फिर पहले यूज़ होता है, तो अगर आप इस तरह करें तो फिर वो पुराना नीचे जाएगी। मैं डाल रही हूँ ये बच्चों का स्नैक। उनके स्नैक्स के लिए मैंने ये बास्केट्स लिए हैं वॉलमार्ट से, बस इसी के अंदर डाल देती हूँ। चिप्स का बास्केट। बच्चों का जो ये मिल्क है ये जाएगी फ्रिज में, और ये जिपलॉक चीज़ें सब कुछ मैं इधर ही रख रही हूँ क्योंकि मुझे इसके बाद जो मुझे ब्लॉग बनानी है वो प्रैप के ही बनाना है, तो उसके लिए मुझे यूज़ करना होगा। ये ऑयल आप पेंट्री में रख दे, और साथ में ये शुगर ये भी जाएगा पेंट्री में। ये मैंने लिया है फिर गया सीजर किया गया ये। ठीक है, मैंने लिया है बहुत सारा। इसके अंदर जो है ना वो है क्या कहते हैं इसको, खाने को सेव करने के लिए फ्रिज में, या बच्चों को मुझे अगर देना होगा स्कूल के लिए लंच कुछ, उसके लंच बॉक्स के लिए मुझे हमेशा चाहिए होगा, चाहिए होता है। थकावट में बात नहीं होती, बहुत सख्त थक गई हूँ आज मैं। बाहर का अलग काम, घर का अलग से काम। पता नहीं आप लोगों के बच्चों के साथ ये होता है या नहीं। इनके स्कूल के लिए जितनी भी मैं लंच बॉक्सेस ले लूँ, या तो इनसे गुम हो जाता है या टूट जाता है। तो ये वाले जो है ना सबसे अच्छे, और ये जो है ना लॉक होता है जिसमें बस खाना दे, और अगर प्लास्टिक का है ना टूटता भी नहीं है, गुम भी नहीं होता है। और सबसे अच्छी बात इनके साथ छोटे कंटेनर्स आते हैं, इसमें मैं हमेशा इनके लिए फ्रूट्स डाल देती हूँ, स्नैक्स कुछ डाल देती हूँ, तो ये उस चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सारा जो है ना मैं अपने उस दूसरे वाइट क्लोजेट में रख दूँगी, वहाँ पे मैंने जगह बनाया हुआ है, और फिर ये जब भी मैं यूज़ करूँगी तभी वॉश कर लूँगी, अभी वॉश नहीं करती हूँ। ठीक है, एक ढक्कन मिल गया तो ये उधर चला जाएगा, और ये हो गया सारा कुछ डन। बस बाकी जो है करनी है थोड़ा सा सफाई, तो वो साफ़ सफाई जो है फिर इंशाल्लाह मैं कर लूँगी। बस इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते, वरना फिर हमारी व्लॉग बहुत लॉन्ग हो जाएगी। अब इसके बाद जो है ना इंशाल्लाह आप लोगों के साथ रमज़ान की जो प्रैप है वो शेयर कर लूँगी कि मैं किस तरह चीज़ें बना रही हूँ। मेन्यू मैंने एक बहुत बड़ी बनाई हुई हो जिसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने रखा है, होपफुली कि ये सारा काम कर सकूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते एक नए व्लॉग में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, शब खैर।